चहीती नहीं, कहिए कैसे नहीं। अगर चहीती आप लोग के रहते तो आप लोग को रहते तो वीडियो के इतना इतना पहुंचा करके सरकार को घेराव नहीं करते। बताइए, इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे को देखिए, इतने बच्चे टैलेंटेड बच्चे को सरकार ध्यान से देख न रही है और समझ न रही है। इस बच्चे का भविष्य को लेकर के हम बहुत चिंतित में है। इन लोगों से हम माफीनामा भी हम करते हैं कि देखिए, हम जैसे इन लोगों के बारे में एक बात बता देते, जैसे हमरा है कोई गलती अगर मोट की तो कितना खराब लगेगा नहीं। हम जानते हैं कि मोटा है, भदक्कड़ है, फिर भी कहेगा तो खराब लगेगा नहीं। अगर चश्मा ली, हम चश्मा पहनते हैं लेकिन कोई कहेगा तो खराब लगेगा नहीं। जो माँ के गर्भ से इस तरीके से असामान्य जो बच्चे हैं और जब लेते हैं उनको उस तरीके से जब बोला जाता है, प्रेरित किया जाता है, उनके माँ को क्या दिक्कत। खुदा ने कहा था मेरे ही बच्चे अगर इस तरीके से जन्म लेते हैं तो मतलब कि अगर बच्चे को है तो कितना भी मेरा बच्चा कितना भी कैसा भी हो, लेकिन अपना जो बच्चा अपना ही होता है। किसी भी माँ को दर्द में दिल में तकलीफ होती है, लेकिन इस तरीके से देखिए ये जो है बात वही चीज है। लेकिन हाँ, गलती से मैंने इस चीज को वोट को दिया, तो इसके लिए हम माफीनामा इसलिए कर रहे थे कि देखिए ऐसा कहने का तात्पर्य हो, नहीं कहने का तात्पर्य था। ये बच्चे को देखा, इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे को देखिए, देख रहे हैं ना दोस्तों इस बच्चे को कि देखिए इन लोगों को क्या भविष्य है। इन लोग IAS भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। ये कोई आंख नहीं सकता है, कोई जांच नहीं सकता है कि क्या आगे करेंगे। इनको क्या अभाव है, इनके पढ़ने का अभाव है, इनको संसाधन की व्यवस्था एक्स्ट्रा चाहिए। हम लोग तो कहीं भी एक्स्ट्रा करते हैं, इन लोग हमसे भी ऊपर है। इन लोग जो है गॉड गिफ्टेड जो मिले हैं, इन लोग आगे तरीके से करते हैं। कहीं देखते हैं कि किसी का कुछ नहीं रहता है, फिर भी मतलब कि ओवर माइंडेड, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, करते हैं, कितना आसमान तक छूते हैं। इन लोग से क्या नाम है बेटा? मेरा नाम प्रिंसी है। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीएड कर रही हूँ। डीएड? यस। बाप रे बाप रे, क्या कुछ आता है आपको? कुछ सुनाएंगे अपने बारे में, और कुछ आता है वो कुछ सुनाएंगे आप? क्या मतलब अपना इंट्रोडक्शन, कोई गाना, कोई सॉन्ग, कुछ भी? हाँ, क्या बोलिए, सुनाइए जनता को। इंट्रोडक्शन दे दो बेटा। मेरा नाम प्रिंसी कुमारी है। मैं डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट की छात्रा हूँ। और मैं गाना सुनाऊंगा। हाँ सुनाओ। मैं अभी आज लुई ब्रेल का जयंती है, मैं उन्हीं के दिवस पे मैं गाना सुनाने जा रही हूँ। है जन्मदिन लुई ब्रेल जी का, है जन्मदिन लुई ब्रेल जी का, हम गीत खुशी का गाते हैं। इनके पावन चरणों में हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। है जन्मदिन लुई ब्रेल जी का, हम गीत खुशी का गाते हैं। इनके पावन चरणों में हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू लुई ब्रेल। ये लिपि हमारी अंधियारी जीवन की स्वर्णिम ज्योति है। हो ये मोती नहीं हम नेत्रहीनों के लिए अनमोल ही मोती है। हो इस लिपि से हम नेत्रवाणों के, इस लिपि से हम दृष्टिवाणों के समकक्ष खड़े हो पाते हैं। इनके पावन चरणों में हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। है जन्मदिन लुई ब्रेल जी का, है जन्मदिन लुई ब्रेल जी का, हम गीत उन्हीं का गाते हैं। के पावन चरणों में हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। है जन्मदिन लुई ब्रेल जी का। कितने महान है लुई ब्रेल, हम शब्द में कह पाते हैं। हो इनके किए हुए पुकारों को हम दिल से न भुलाते हैं। हो हर वर्ष हर्ष उल्लास से हम, हर वर्ष इसी उल्लास से हम
यह पावन दिवस मनाते हैं, इनके पावन चरणों में हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। है जन्मदिन लुई ब्रेल जी का, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू लुई ब्रेल। चलिए कितना बढ़िया थे, ताली क्लैपिंग कीजिए कि बच्चा तो गाना तो इतना अच्छा तरीके से गाया अपने शब्द का, कहीं न किसी ने गौर किया कहाँ किस वॉइस में उतार करना है, कहाँ चढ़ाव करना है, कहाँ स्टॉप करना है, किस तरीके से जो मतलब सिखाया जाता है गानों के माध्यम से सुर लय ताल की तरह, कहाँ उठाना है, कहाँ किस तरीके से ताल को कम करना है, ज्यादा करना है। देखिए इस बच्ची को ये तो भाई ठीक है कि ये बेचारे अब कहाँ तक बेटा बोले थे पढ़े हैं? मैं डीएड कर रही है। बताइए इन लोगों को सरकार को ध्यान देना चाहिए और विशेष ध्यान चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं विशेष बच्चे हैं, विशेष बच्चों को और ज्यादा ध्यान देने के प्रति कोई न रहता है। ये बच्चा तो ऐसी पढ़ लेगा, ये बदमाश है, ये न इसको है कि ये बहुत बदमाशी करता है, इसको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है माध्यम से, है ना। बच्ची के लिए घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, ये तो हम लोगों के सहयोग से इतना बड़ी है। ये तो रो रही थी, अब गरीब नहीं महागरीब है, क्योंकि इनका इसका लिए पिताजी सहारा थे। पिताजी कुछ दिन पहले गुजर गए। 5 बहनें हैं, एक भी भाई नहीं है, एक कमरा है, एक ही कमरा में 5 बहन और माँ रहती है, ठीक ना। कि रो रही थी कि पिताजी तो गुजर गए, सर आप बोल रहे थे कि हम टीचर बना देंगे, अब हम कैसे बनेंगे, हमारे पास कुछ है नहीं। हम कहे चलो हम लोग है ना, हम लोग। सरकार की नियति को क्या कहना, क्या खेल करना। क्या बेटा क्या नाम है आपको? प्रिंस। प्रिंस कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 3 में पढ़ते हैं। और कुछ आपको आता है कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी? हाँ। क्या कविता कुछ आता है? कुछ सुनाएंगे? हाँ। बताइए। हाँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाए तो उतर जाएगी, बाहर निकाले तो मर जाएगी। वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा कितना मल्टीपल बच्चा है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बाबू आपके क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं बीए सेकंड ईयर के छात्र हूँ। कौन सा बीए सेकंड ईयर के छात्र हैं? यस। बाप रे बाप। ये दिल्ली में पढ़ता है। दिल्ली में पढ़ते हैं? यस मैम। अच्छा आगे क्या करने का सोचे हैं? आगे कंपटीशन वगैरह की तैयारी करके आगे बढ़ना है। बताइए और कुछ सुनाएंगे जनता को? सुनाएंगे जनता को वही अपना जो लुई ब्रेल के दिवस क्यों हम लोग मनाते हैं, हाँ। इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ, तो बताएं। यस मैम। लुई ब्रेल का जन्म सन 4 जनवरी 1809 ईस्वी के हुआ था। ये 3 साल के उम्र में आँख में जूते की सिलाई, उनके पापा सिलाई करते थे पिताजी, तो जूते को जो चाकू का चला गया था उनसे वो उनका रोशनी खत्म होता चला गया। उनके पास पढ़ने के लिए कोई उपाय, उनके पिता का नाम साइमन ब्रेल। उनके पास पढ़ने के लिए कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने अपना कोशिश करते करते धीरे धीरे पहले 12 बिंदु से स्टार्ट किए, उसके बाद 9 बिंदु पर हुआ, उसके बाद 6 बिंदु में ही पूरा ब्रेल उभर गया सभी अक्षर से। और इन्हीं का देन है कि जितने भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं, छात्र एवं छात्रा, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कोई किस चीज में निपुण है, कोई किस चीज में निपुण है, कोई किस चीज में निपुण है। और बच्चे जो जिस के क्षेत्र को लेकर ये अपना ये चीज नहीं कहे, देखिए हम कोई चीज में निपुण नहीं है। वो बाकायदी करने में निपुण है, दूसरा है कि हम राइडर हैं, बाइक राइडर हैं, कोई भी गाड़ी दे चला। ये भी बच्चे कोई न कोई किसी चीज में निपुण है, तो किसी को कम जज नहीं करना चाहिए और सरकार को इस चीज को ध्यान देना चाहिए और पूरा ध्यान देना चाहिए। देखिए इस मासूम बच्चे को क्या प्रॉब्लम है सरकार से, क्या है कि इन लोगों को ना कोई व्यवस्था देती है, ना कुछ मतलब कि ये लोग शिक्षकों के माध्यम से इन लोग का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये लोग बेचारे शिक्षक, क्या बेटा बोल रहे हैं बहुत सारा हम लोग को पढ़ाई लॉस हो रहा है, जितना होनी चाहिए उतना नहीं हो रहा। पढ़ाई क्या बेटा? जैसे हम लोग को बहुत पढ़ाई का लॉस हो रहा है, जितनी होनी चाहिए सामान्य बच्चे कर पा रहे हैं उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों देखिए मान लेते हैं कि हम किताब से तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग को उपकरण के माध्यम से पढ़ाया जाए तो हम लोग बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो जो कि यहाँ पे बिहार सरकार
नहीं हम लोग को प्रोवाइड करवाती है। और सामान्य बच्चों के तो अपना किताब से या किसी भी चीज से पढ़ सकते हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चों को बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई करने में। देख रहे हैं सरकार, देख रहे हैं किस तरीके से तेज बातें, चुल्लू भर पानी, डैश डैश डैश। बताइए ऐसा करेगी सरकार? देख रही है ना नीति की किस तरीके से बेचारे इन लोग का अभाव के कारण जो शिक्षक नहीं मिले। बेटा एग्जाम भी होगा सब लोग का, फरवरी में एग्जाम आप लोग को भी होगा। एग्जाम इन लोग की वजह से, मतलब कि सरकार की वजह से आप लोग को भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यस मैम। दिक्कत इतना ही नहीं, दिक्कत तो इतना हो जाता है कि इन लोग के लिए राइटर की व्यवस्था जो करना पड़ता है, मिलती ढूंढने पे नहीं मिलती है मैम राइटर। वो नहीं मिलता है, वो भी पैसा लेता है। अब बताइए तो इतने गरीब बच्चे जो हैं कहाँ से राइटर की व्यवस्था कर पाएंगे? दूसरी बात मैं बता दूं कि सामान्य मान लीजिए कोई इतिहास है या कोई और विषय है तो बच्चे पढ़ के सुन लेंगे। अगर कोई सामान्य लोग भी पढ़ा देगा तो थोड़ी देर के लिए सुन सकते हैं, लेकिन जो गणित का विषय है वह कंप्लीट हम ही लोग पढ़ा सकते हैं, कोई सामान्य शिक्षक नहीं पढ़ा पाएगा। और ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि आज हम लोग 47-48 दिन से बैठे हुए हैं। अरे मेरे खातिर नहीं तो इन बच्चों के खातिर तो वो संवेदनशील बनती। आज लुई ब्रेल का दिवस है और सरकार एकदम कही कि जाने तो नहीं मनेगा तो नहीं मनेगा, लेकिन हम लोगों ने अपनी संवेदना को जागृत किया है, इन बच्चों को बुलाया और यहाँ पे हम कंपटीशन भी करा रहे हैं। और यहाँ पे ये आज लुई ब्रेल दिवस है और मैं इनसे भी आग्रह करता हूँ कि अपनी आत्मा जो है इन सरकारों के चक्षु में भी डालिए कि वह कम से कम संवेदनशील बने और इन बच्चों पर और हम पे दृष्टि पड़े और हमारी जो जायज मांग है उसको अविलंब पूरा करे। आलोक कुमार मिश्र, प्रदेश महासचिव, बिहार समावेशी शिक्षा। इतना ही नहीं, मात्र इन लोगों को पेंशन के नाम पर मात्र 400 रुपया मिलता है, जो कि कुछ नहीं है इन लोगों के लिए। और सरकार कहती है कि हमारे पास बहुत सारी। बेटा सरकार से अपने टीचर के लिए, शिक्षक के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैम हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी बिहार में सरकारी कॉलेज स्कूल जितना भी है, सारा स्कूल में स्पेशल टीचर होना चाहिए और जितना भी दिव्यांगों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बुक की व्यवस्था, रिकॉर्डिंग की व्यवस्था, सभी कुछ की व्यवस्था किया जाना चाहिए। बाबू आप क्या कहना चाहेंगे? ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सके, क्योंकि देखते हैं आज बच्चों को बोलने दीजिए, आप लोग को तो पूरा डेली चलता ही है, आज बच्चा का दिन है, आज बच्चा बोलेंगे। क्या बेटा हम बोलो? क्योंकि देखते हैं बाहर में जितना सुविधा दिव्यांग के लिए दिया गया है हमारा बिहार में नहीं है। जैसे लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, वो इतना बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जिसमें दिव्यांग बच्चे अच्छे तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कर पाते हैं। लेकिन क्यों बिहार के बच्चे लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे बिहार में कंप्यूटर कोर्स नहीं है, हमारे बिहार में कुछ ऐसा दिव्यांग के लिए नहीं है कि आगे बढ़ सके और अपना कार्य कर सके। इसी के मजबूरी के कारण जितना भी दिव्यांग बाहर बढ़ते हैं, तो सरकार से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भी सरकार सुने मेरे वीडियो को तो आगे समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। बेटा